मेट्रो सिटीज़ में हाई राइज बिल्डिंग्स में लग्जरी अपार्टमेंट्स में सो कॉल्ड हाई लाइफ में घुटती ज़िंदगी पे मेरे पिछले लाइफ में आप लोगों ने काफ़ी रिस्पॉन्स दिया था। सबसे पहले तो शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने कमेंट किया। बेसिकली मैं आप लोगों के हर कमेंट को पढ़ने के बाद जो मैंने समझा, 3 तरह के रिएक्शंस आए हैं। पहले वो लोग हैं जो पूरी तरह से रेजोनेट कर रहे थे कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात सच है। अर्बन लाइफ की ये रियलिटी है कि लोनलीनेस है। आप एक कॉस्टली प्रॉपर्टी ले लेते हैं लेकिन उस प्रॉपर्टी में आप उस लाइफ को एंजॉय नहीं करते। आपको लगता है पूरा शहर में एक कुछ खालीपन है, शहर में शोर नहीं है, आत्मा नहीं है। तो बहुत सारे लोग एक कैटेगरी में वो हैं जिन्होंने मेरी इस बात से इत्तेफाक रखा था। दूसरी वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं ये ऐसे वीडियो बनाकर सिर्फ उन गरीब लोगों को खुश कर रहा हूँ जो इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, जिनको एक जेलसी होती है कि वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। तो वो मेरे वीडियो से बहुत खुश होंगे क्योंकि मैं उनसे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके बता रहा हूँ कि ऐसी लाइफ में आने के बाद खालीपन रहता है। इन दोनों के अलावा एक तीसरे तरह के कमेंट्स ये थे कि मैं प्रॉब्लम की बात ज़्यादा कर रहा हूँ, मेरे पास क्या इसका कोई सॉल्यूशन है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं इस तरह के जो भी वीडियो बनाता हूं, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बात कहता हूं वो हमेशा मेरा खुद का लिव्ड एक्सपीरियंस होगा। ये भी हो सकता है कि वो मेरा शेयर्ड एक्सपीरियंस हो। मैं आम लोग तौर पे इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, इतने सारे लोगों के मेरे पास रिएक्शंस होते हैं और मैं जो कई बार जो मैं इस तरह से लाइव आकर बात करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों से, वो एक शेयर्ड एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे शख्स से मिलता हूँ जो बहुत महंगी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए अब एक कॉर्पोरेट लाइफ में एक घुटती ज़िंदगी में जी रहे हैं। अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं लेकिन उन्होंने बहुत महंगा घर खरीद लिया है, तो अब उस घर को वो मेंटेन करने के लिए उस जॉब में हैं। सुबह निकल जाते हैं, रात में देर से लौटते हैं और वो अपने वीडियो में भी कई बार सोशल मीडिया पर बताते हैं कि इस तरीके से देखिए कि मैं उन सारे मेंटेनेंस की कीमत दे रहा हूँ, उन सारे एमिनिटीज़ के मेंटेनेंस की कीमत दे रहा हूँ जिसको मैं खुद अवेल नहीं कर सकता हूँ, जिसको मैं कभी एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। तो मोटे तौर पे जब भी मैं कुछ कहता हूँ आप ये मानकर चलिए कि वो मेरा एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें मेरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। अगर मैं शेयर्ड एक्सपीरियंस से खुद इत्तेफाक नहीं रखूँगा तो वो बात मैं आप लोगों से आकर ऐसे लाइफ में नहीं करूँगा। तो ये जो मेरा लास्ट वीडियो था वो भी एक शेयर्ड एक्सपीरियंस था और ये सच है। आज ज़्यादातर लोग ये महसूस करते हैं कि उन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ में एक ऐसी ज़िंदगी में एक ऐसी जॉब में अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया है जहाँ वो खुश नहीं हैं। वो उस अर्बन लिविंग से खुश नहीं है जो बाहर से देखकर लगता है आपके पास एक कॉर्पोरेट लाइफ है, आप कॉर्पोरेट नौकरी में हैं, बड़े शहर में हैं, आप एक महंगी प्रॉपर्टी में ऊंचे फ्लोर पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग वो ज़िंदगी जी रहे हैं क्या वो उससे वाकई खुश हैं? यही मेरे कहने का पूरा मतलब था। और आज मैं 2 लेवल पर और बात इस पूरे कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। दूसरी बात ये कि क्या मैं उन ऑडियंस को खुश करने की कोशिश करता हूँ जो वो लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि मैं कौन हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ, मैं कोई, और एक बात और बता दूं, कई लोग जो प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर भी खुद को कहते हैं, मैं खुद को कभी प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर नहीं कहता हूं। मैं होता कौन हूं किसी को इन्फ्लुएंस करने वाला? मैं सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिस्ट हूं। मैं कंज्यूमर की बात करता हूं, कंज्यूमर्स के बीच में रहता हूं, उनकी जो एक्सपीरियंसेस सुनता हूं, उस पर आगे कॉन्वर्सेशन को बढ़ाने की कोशिश करता हूं। मैं इस बात का भी ध्यान नहीं रखता हूं कि मेरे ऑडियंस में कौन लोग हैं। हालांकि ये सच है कि मैंने पिछले लाइव वीडियो में जो कहा था उससे ज़्यादातर लोग इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन वो भी सच है कि मैंने किसी स्पेसिफिक ऑडियंस प्रोफाइल को ध्यान में रखकर वो वीडियो नहीं बनाया था। अब बात यहाँ पर ये आती है कि मैंने बहुत सारे इश्यूज़ तो उठाए थे, लेकिन क्या मेरे पास उसका कोई खुद का सॉल्यूशन है? सबसे पहले तो जो लोग ये कहते हैं कि मैं सॉल्यूशन की बात करूं, उनसे मैं एक बात कहता हूं कि आप साथ में ये भी कहते हैं कि मैंने अपने किसी वीडियो में कहा था कि पैसे बहुत बनाने चाहिए, मनी मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई क्राइम नहीं है, वो कोई एविल नहीं है। हाँ, मैंने ये कहा था, लेकिन जब मैं इस लाइव वीडियो में कह रहा हूँ कि आप उस जॉब में, उस लाइफ में, उस महंगी प्रॉपर्टी में खुश नहीं हैं, तो दोनों डिस्कशन का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही अलग है। आप एक टेक्स्ट को, मेरे किसी भी टेक्स्ट को विदाउट कॉन्टेक्स्ट कोट करेंगे तो पूरे बात का मतलब ही बदल जाएगा।
मैं कभी भी कोई भी वीडियो में कोई एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे वीडियो में मेरे किसी स्टेटमेंट को आप अगर उठाकर बात करेंगे तो शायद मेरे लिए भी याद करना मुश्किल है कि मैं कौन सी बात कौन से कॉन्टेक्स्ट में किस वीडियो में कहता हूँ। यहाँ पे बात जहाँ तक सॉल्यूशन की है, देखिए सबसे पहले ये सॉल्यूशन मैं या कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको नहीं दे सकता है कि आपको छोटे शहरों में जाना चाहिए, टियर 2 सिटीज़ में जाना चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ लीड करनी चाहिए जहां मॉल्स नहीं होंगे, मल्टीप्लेक्सेस नहीं होंगे, ये रोडवेज हाईवेज नहीं होंगे, या फिर आपको इस तरह की चमचमाती दुनिया में रहना है, मेट्रो सिटीज में रहना है। ये एक ऐसा कॉन्शियस चॉइस है जिसका एडवाइस मैं नहीं दे सकता हूँ। ये आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। खुद से एक सवाल लेकिन ज़रूर पूछिएगा कि ये जो सक्सेस है किसी भी मेट्रो सिटी में आकर के एक महंगी प्रॉपर्टी लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लेना, वहाँ उस लाइफ को लीड करना, क्या ये आपकी ख्वाहिश है? क्या आपकी ये प्रायोरिटी है? क्या आप ऐसी लाइफ में खुश रह सकते हैं? मैंने पिछले वीडियो में सिर्फ उन लोगों को एड्रेस किया था जो ऐसी लाइफ से खुश नहीं है। अगर आप खुश हैं तो वेल, यू डिजर्व इट। आपने काफ़ी मेहनत की है, आपने पैसे कमाए हैं, आप उस पैसे को, उस अपार्टमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप लोग खुद से सोचिएगा ज़रूर कि क्या ये आपकी ख्वाहिश है? क्या ये वाकई आपको पीस ऑफ माइंड दे रहा है? क्या ये आपको प्लीजर के साथ, लग्जरी के साथ वो इनर पीस भी दे रहा है? और अगर ये दे रहा है देन यू डिजर्व इट, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत इंडिविजुअल चॉइस है। हर किसी को अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ये मेरी ख्वाहिश है? और अगर ख्वाहिश है तो क्या इसके लिए मैं वो कीमत चुकाने को तैयार हूँ? क्योंकि कोई भी सक्सेस बिना कीमत के नहीं मिलती है। किसी भी सक्सेस के लिए एक प्राइस पे करना पड़ता है, और मेट्रो सिटीज़ में महंगे अपार्टमेंट में ये प्राइस जो होता है, ये प्राइस अक्सर आपके सुकून का होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है। ये पूरी तरह से इंडिविजुअल चॉइस है कि क्या आप इस तरह की लाइफ लीड करना चाहते हैं जहां आप एक किसी जॉब में आप खुद को एग्जॉस्ट कर देते हैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए कि आप एक महंगे अपार्टमेंट में रहें, हाई राइज बिल्डिंग में रहें, ऊंचे फ्लोर पे आप एक खड़े होकर के उसमें अगर आपको सुकून मिलता है तो आपको यू शुड गो फॉर इट। लेकिन ये सवाल आपको अपने आप से पूछना ज़रूर चाहिए, क्या ये वाकई आपकी ख्वाहिश है, या आपने एक पीयर प्रेशर में, एक सोसाइटी के रैट रेस में इस तरह की लाइफ को एडॉप्ट कर लिया है जिस लाइफ से अब आप खुद खुश नहीं हैं, लेकिन आप सिर्फ उस एक सोशल स्टेटस को बनाए रखने के लिए एक इनर पीस नहीं होने के बावजूद आप ऐसी लाइफ को लीड कर रहे हैं। मैं बार बार अलग अलग लाइव सेशंस में आकर इस पर बात करता रहूँगा। मैं आप लोगों के शेयर्ड एक्सपीरियंसेस को शेयर करता रहूँगा। मैं आप लोगों से पूछता रहूँगा कि खुद से पूछिए, क्या ये महंगी अपार्टमेंट, क्या ये मेट्रो सिटी की लाइफ आपको खुशी दे रही है, आपको इनर पीस दे रही है? अगर दे रही है तो वेल, आप उसको एंजॉय करें, और अगर नहीं दे रही है तो मेरे वीडियो पे जितने भी सवाल उठाए जाते हैं उन सवालों पे एक बार सोचिएगा ज़रूर कि मैंने जो सवाल उठाए हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी भी फीलिंग है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मैं बस आप लोगों के शेयर्ड एक्सपीरियंस के आधार पर सबकी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश भर करता रहूँगा। शुक्रिया।